समस्त एनआईओएस डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आ गई बड़ी खबर। आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, क्या कुछ निष्कर्ष एनआईओएस डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मेघालय हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। अगर हम बात कर लें साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई। अगर बात कर लें इस याचिका के बारे में, पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो आर्डर है इसमें सारी निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। ये याचिका जो है दिसंबर 2023 में फाइल की गई है। ये आदेश 20 दिसंबर 2023 का है। जो पिछली सुनवाई हुई उसके आदेश पर भी बात करेंगे, लेकिन पूरी याचिका के प्रपेक्ष में सारी जानकारी यहीं से आपको स्पष्ट होगी। बात कर लें साथियों, यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी 7 से 19 हैं, उनको लेकर के विशेष तौर पर यहाँ पर जो है आग्रह क्या किया गया है कोर्ट से, कि देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि इनके पास जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है और इनके पास केवल और केवल 18 मंथ का जो है डिप्लोमा है। जो रिस्पोंडेंट 7 से 19 है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इंगित कराया गया है। साथ ही अगर आपको इंगित करा दें, जो ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जो आपका ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, वो 30/10/2023 को जारी हुआ। अब यहाँ पर क्या मांग की गई थी? जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके परिपेक्ष में एक बड़ी मांग की गई कोर्ट से, कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 28/11/2023 को, उसके परिपेक्ष में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट से ये मांग की गई, एक महत्वपूर्ण जो है एंट्रीम जो है ऑर्डर पास किया जाए इस परिपेक्ष में, कि अब जो है इनको भर्ती प्रोसेस में शामिल नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग की गई। लेकिन सबसे अहम यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं एएजी के माध्यम से कोर्ट को ये इंगित कराया गया कि जो है प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, तो इस जो है प्रोसेस के दौरान जो है अब कोई इंटरिम ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बात कर लें, इसके बावजूद आप सभी को पता है इसमें जो है नोटिस हुआ और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। अगर हम बात कर लें, लगातार इस पर जो है सुनवाइयाँ होती रहीं। कभी जो है रिस्पोंडेंट की ओर से जो है अपने काउंटर एफिडेविट हो, स्टेट की ओर से, या जो है रिस्पोंडेंट की ओर से एफिडेविट हो, ये सभी चीज़ें जो है लगातार इस पर सुनवाई होती रही, फाइल किए जाते रहे और अभी तक ये केस चलता रहा। हालांकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्टेट की ओर से जो एएजी की अपीयरेंस थी, पहली सुनवाई में उन्होंने इंगित कराया था कि ये जो भर्ती प्रोसेस है या जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले जारी हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं कोई भी इंटरिम आदेश पारित करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी यहाँ पर जो है मांग की गई है इस याचिका के माध्यम से। यानी कहें तो इसका निष्कर्ष यही है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट ये याचिका फाइल की गई कि उनको भर्ती प्रोसेस में अब सम्मिलित न किया जाए, इसके लिए कोर्ट के माध्यम से आदेश पारित किया जाए। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें, कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया। इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगातार सुनवाइयाँ होती रहीं। अब फाइनली आप सभी को बता दें, जो पिछली आपकी सुनवाई हुई है वो 13 नवंबर की सुनवाई हुई है। 13 नवंबर की सुनवाई में क्या आदेश आया है, आइए उस पर बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 नवंबर 2024 का आदेश है। इस आदेश में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको अपीयरेंस की बात अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर जो है पिटिशनर की ओर से अपीयरेंस एडवोकेट की, साथ ही जो रिस्पोंडेंट है उनकी ओर से लगभग जो है अपीयरेंस की बात कर लें, कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सुनवाई की आपकी जो है प्रोसेस वो लगभग जो है प्लीडिंग्स पूरी हो चुकी हैं, यानी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस याचिका की सुनवाई के साथ फाइनल सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अब 27 नवंबर को जो है फिर से जो है सुनवाई लिस्टेड होने जा रही है। यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टीज सबमिटेड दैट प्लीडिंग्स आर कंप्लीटेड, यानी उनकी जो दलीलें हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब कोर्ट का फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हमने आपको पहले ही इंगित कराया, जो याचिका फाइल की गई है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फाइल की गई। क्या कारण दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिपेक्ष लिया गया कि एंटरिम आदेश पारित किया जाए, कोई आदेश दिया जाए कि अनएसडीएलएड अभ्यर्थियों को मौका न दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने सुनवाई की है विस्तृत रूप से, और कई सारी सुनवाइयों के कई सारे आदेश हैं। आप जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख भी सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब इस महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद अब फाइनली जो है कोर्ट का फैसला आएगा। इसके लिए आप 27 नवंबर की डेट आप सभी के सामने आ चुकी है। तो फाइनली इस याचिका का कहीं ना कहीं निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं हमारे अनएसडीएलएड साथियों के लिए। फाइनली जो है आप देख सकते हैं सुनवाई की स्थिति आप सभी के सामने जो है 27 नवंबर को होगी। 27 नवंबर को पूरी उम्मीद है कि इस याचिका पर सुनवाई के साथ फाइनल निष्कर्ष आ जाएगा और हमारे अनएसडीएलएड साथियों के लिए जो इंतजार है वो भी समाप्त होगा और निष्कर्ष निकल कर आएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले, आप सभी को पता है समीक्षा याचिका भी एक्सेप्ट हो चुकी है और उस पर जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट सुनवाई जो आपकी होने जा रही है उससे कहीं ना कहीं हम समस्त अनएसडीएलएड साथियों के लिए भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली ये केस जो आपके बारे में स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष क्या था, क्योंकि लगातार हम इस याचिका के परिपेक्ष में सारी इन्फॉर्मेशन लगातार आपको प्रोवाइड कराते आए हैं। तो ये फाइनली आपकी पिछली सुनवाई का निष्कर्ष है। आप भी देखें, सभी तक शेयर करें और चैनल से जुड़ें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा आपको शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।